नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, ईडी का खेल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लगातार हम कई वर्षों से देख रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, तमाम पार्टियों में एनसीपी की बात करें, ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं दर्शकों जिनके खिलाफ ईडी ने बीते 2 वर्षों की 2.5 वर्षों की हम बात करें वो लगातार हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे संजय सिंह को लेकर के। दरअसल संजय सिंह के खिलाफ जो है ईडी की उस कार्रवाई में मात्र उनके पास एक पहलू है और वो पहलू है जो है दिनेश अरोड़ा के उस जो है बयान का, उस गवाही का, जिस गवाही के बाद ये चर्चा की जा रही है कि आखिरकार दिनेश अरोड़ा की उस गवाही को लेकर के ईडी जो है इतनी ज़्यादा आत्मसम्मान से भरी हुई क्यों नज़र आती है। ईडी को ये क्यों लगता है कि संजय सिंह के खिलाफ उनके पास सबूत जो है मिल जाएंगे, वो सबूत जो है जुटा लेंगे। क्योंकि सवाल ये है कि आखिरकार संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, इन नेताओं के खिलाफ मात्र ईडी की इस जो है आप कह सकते हैं जो देर से कार्रवाई या फिर देर से सबूत पेश करने को लेकर के कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने साफ तौर पर ये बात कही थी कि इस पूरे मामले पर अगर यहाँ पर सबूत पेश नहीं किए जाते हैं जल्द से जल्द, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये स्थिति बन सकती है और ये फैसला लिया जा सकता है कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के संजय सिंह को जमानत क्यों नहीं दी जा रही है। क्योंकि सवाल ये है कि आखिरकार मात्र आप दिनेश अरोड़ा के उस बयान को लेकर के इतना ज़्यादा जो एक हाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस नेता के खिलाफ उनके पूरे राजनीतिक करियर को कहीं ना कहीं एक तरीके से दांव पर लगाया जा रहा है। आप सोचिए कि लगभग 10 महीनों से किसी प्रदेश का पूर्व उप मुख्यमंत्री जेल में बंद है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि इस आंकड़े को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे दर्शकों, तो आपको ये भी बात समझ में आएगी कि 2014 के बाद से अब तक जो ईडी ने कार्रवाई की है, ईडी ने जो छापेमारी की है, उन तमाम मामलों में लगभग 96% ऐसे मामले हैं जिसमें कहीं ना कहीं ईडी जो है चार्जशीट दाखिल करती ही नज़र नहीं आई। उन्होंने चार्जशीट दाखिल नहीं की और चार्जशीट दाखिल नहीं करने का मतलब यह है कि केस आपने झूठा बनाया या केस आपने जल्दबाजी में बनाया या उस नेता के राजनीतिक करियर को तबाह करने के लिए, उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी के इस जो है मंशे के तहत, इस मकसद के तहत आपने काम किया। और दरअसल इसी बात को लेकर के आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल लगातार निशाना साधते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मैदान में लड़ाई लड़ने के बजाय यहाँ पर ईडी का और सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को सिरे से खारिज करने की, सिरे से मिटाने की एक नाकाम कोशिश कर रही है, जिसमें वो किसी भी तरीके से जो है सफल नहीं हो पाएगी। फिलहाल दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर के जो भी बड़े अपडेट होंगे वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। संजय सिंह पर भी अगली सुनवाई होनी है, वो भी हम आपको बताएंगे कि दरअसल इस सुनवाई को लेकर के अब किस तरीके का माहौल बन रहा है और सबूतों को लेकर के क्या वाकई ईडी यहाँ पर संतुष्ट नजर आती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।